So students, now we are moving to the next topic of our chapter, that is your polygenic inheritance, right? polygenic inheritance के बारे में हम लोग आज समझेंगे। polygenic inheritance क्या होता है, ठीक है। what is polygenic inheritance, क्या इसका अलग और क्या क्या नाम है। polygenic inheritance blending inheritance भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं इसको, blending inheritance भी कहते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट नेम्स, ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पर। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। मोर देन वन जीन इज इन्वॉल्व फॉर वन कैरेक्टर, ठीक है, मोर देन जीन, मोर यहाँ पे वन लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पर वन, मोर देन वन जीन, एक से ज़्यादा जीन, ठीक है, एक से ज़्यादा जीन का क्या होंगे यहाँ पर, मोर देन वन जीन इज इन्वॉल्व्ड फॉर वन कैरेक्टर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट जीन इन द जीनोटाइप। जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, जो उसका बाहरी स्वरूप है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डोमिनेंट जीन, जीन के टाइप के जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, जीनोटाइप के जो डोमिनेंट जीन है, राइट। जो उसका फिनोटाइप एक्सप्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट जीन इन द जीनोटाइप, ठीक है, जो उसके डोमिनेंट जीन है उसके जीनोटाइप पर क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, राइट। कंटिन्यूस वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक, कंटिन्यूस वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट, कंटिन्यूस वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, इनहेरिटेंस होगा किसका, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का यहाँ पर, ठीक है, इनहेरिटेंस होगा। 1908, ठीक है, 1908 में निल्सन एंड एहले, ठीक है, निल्सन और एहले ने किसके ऊपर करा, यहाँ पर वीट कर्नेल के ऊपर, वीट कर्नेल के ऊपर, वीट कर्नेल कलर, ठीक है, वीट कर्नेल सीड कलर, ठीक है, जो वीट कर्नेल का इन्होंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, वीट कर्नेल का एग्जाम्पल लिया, वीट कर्नेल कलर, सीड कलर, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू पेयर ऑफ जीन, ठीक है, किससे हो रहा है वो, दो जीन से कंट्रोल हो रहा है वो, कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2, राइट। कैपिटल आर किससे कंट्रोल हो रहा है वो, वीट कर्नेल का यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे किस तरीके से हो रहा है ना। तो 1908 में किसने करा, ये निल्सन और एहले ने करा, ठीक है। फिर पेयर ऑफ जीन कौन से जोड़े यहाँ पर, कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2, नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है, ठीक है, उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था, है ना, 1:2:1 आया था, और जो जीनोटाइपिक रेशो फिनोटाइपिक रेशो क्या था वहाँ पर 1:2:1 था, डॉग फ्लावर के अंदर हमने पढ़ा था, राइट। फिर अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ 4 डोमिनेंट जीन, ठीक है, अगर 4 डोमिनेंट जीन है यहाँ पर तो रेड कर्नल बनेगा, कैपिटल R1 कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, तो ये रेड कर्नल का बन गया, राइट। अगर जो डोमिनेंट जीन कितने हैं, 0 हैं, ठीक है, 0 हैं, तो क्या बनेगा, वाइट कर्नल बनेगा, क्या बनेगा, वाइट कर्नल का फॉर्मेशन होगा, राइट। 4 डोमिनेंट जीन है, कैपिटल R1 कैपिटल R1 कैपिटल R2, ये R1 R1 R2 R2, तो रेड कर्नल। और अगर स्मॉल R1 स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R2 है तो वाइट कर्नल का हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो पहले हम NCERT का देखते हैं क्या उन्होंने बता रखा है। लास्ट सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये है ना, सप्लीमेंट्री में इन्होंने लिखा हुआ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। क्या लिखा है, मेंडल स्टडीज mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white। तो मेंडल की जो स्टडी थी, मेंडल जो स्टडी करी थी उसमें ऐसे ट्रेड्स को बताए थे जिसमें डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट ट्रेड्स हैं, जैसे फ्लावर कलर हो गया पर्पल और वाइट। बट इफ़ यू लुक अराउंड, अगर हम देखते हैं, यू विल फाउंड दैट there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans we do not just
हैव ऑल टॉल और शॉर्ट पीपल। ठीक है, हम देखते हैं कि भाई ह्यूमंस में कि भाई जो टॉल है या शॉर्ट पीपल ही नहीं होते एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है हाइट की, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हाइट की हम देख सकते हैं, राइट। सच ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाई 3 और मोर जीन्स। ऐसे ट्रेड्स जो किससे कंट्रोल हो रहे हैं, वो 3 या उससे अधिक जीन्स से, ठीक है, कंट्रोल्ड बाई 3 और मोर जीन्स एंड आर कॉल्ड एज द पॉलीजेनिक ट्रेड्स। और उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेड्स, ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेड्स को हम लोग कहते हैं, राइट। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of the environment। तो मल्टीपल जीन तो है ही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, लेकिन एनवायरनमेंट का भी अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर है यहाँ पर, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। एक ह्यूमन स्किन कलर इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। जो पॉलीजेनिक ट्रेट है वहाँ पर जो फिनोटाइप क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हर एक एलील का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इन एडिटिव। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन्स ABC कंट्रोल स्किन कलर। ये अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको कर्नेल कलर वाला एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको ये स्किन कलर वाला बताऊंगा। ठीक, स्किन कलर इन ह्यूमन विद डोमिनेंट फॉर्म्स A, B एंड C रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर, ठीक है, एंड रिसेसिव किसके लिए है, वो लाइट स्किन कलर के लिए। द जीनोटाइप विद द डोमिनेंट एलील कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C विल हैव द डार्केस्ट स्किन color and that will have the recessive alleles will have the lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant alleles and the 3 recessive alleles will have an intermediate skin color। ठीक है, तो यहाँ पर intermediate भी हमें देखने को मिलेगा। In this manner, the number of each alleles in the genotype would determine the darkness और लाइटनेस ऑफ स्किन इन इंडिविजुअल। तो पहले तो हम वही एग्जांपल को समझेंगे जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, फिर स्किन कलर का देख लेंगे, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने देखा किसका, नेंसल और एलन ने वीट कर्नेल के ऊपर, ठीक है, वीट कर्नेल सीड कलर, तो वो किससे कंट्रोल हो रहा है, वीट कर्नेल सीड कलर, ठीक है, वीट कर्नेल कलर सीड कलर जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, वो 2 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है, R1 एंड R2। अगर 4 डोमिनेंट जीन हैं तो क्या होगा, रेड कलर होगा, और अगर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो क्या होगा, वो वाइट कर्नेल होगा, क्या होगा, वो वाइट कर्नेल हमें देखने को मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पर ये हमने इसका क्रॉस करवाया, रेड कर्नेल कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, राइट। हमने क्रॉस करवाया वाइट कर्नेल के साथ, ठीक है, वाइट कर्नेल के साथ क्रॉस करवाया, तो क्या बना हमें, कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, सॉरी स्मॉल R1, स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R2, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर गैमीट बना, कैपिटल R1 में से एक R1 आया, कैपिटल R2 में से एक R2 आया, इसमें स्मॉल R1 आया, इसमें स्मॉल R2 आया। फर्स्ट जनरेशन में कैसे होंगे, पिंक कलर इंटरमीडिएट मिल गए हमें, ठीक है, कैपिटल R1 स्मॉल R, क्योंकि यहाँ पर 4 डोमिनेंट जीन तो है ही नहीं, सिर्फ 2 डोमिनेंट जीन है। इसका मतलब अगर 2 डोमिनेंट जीन है तो पिंक कलर हमें मिल रहा है, राइट। सेल्फिंग करवा दी, कैपिटल R1 स्मॉल R1, कैपिटल R2 स्मॉल R2, कैपिटल R1 स्मॉल R1, कैपिटल R2 स्मॉल R2, ये हमें पॉसिबिलिटीज़ मिल गई, ठीक है। 2 हेट्रोजाइगस पोजीशन है तो 1 2 3 4 मिले, यहाँ पर 1 2 3 4 मिले, राइट। अब ये देखो, ये हमने इसका चेकर्स बोर्ड बनाया, कैपिटल R1 R2, कैपिटल R1 स्मॉल R2, कैपिटल स्मॉल R1, कैपिटल R2 स्मॉल R1 स्मॉल R2, राइट। ये देखो कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, रेड मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 डोमिनेंट जीन है, राइट। तो ये हमें याद रख लेना है, बाकी सारी हमें चीज़ें ध्यान में, अगर भूल भी जाते हैं तो हमें, ठीक है। तो ये देखो,
अगर 4 डोमिनेंट जीन है, ठीक है, इफ 4 रेड डोमिनेंट जीन है, अगर 4 डोमिनेंट जीन है तो रेड कलर मिलेगा। इफ 4 डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट देन रेड कलर। इफ 3 डोमिनेंट जीन, अगर 3 डोमिनेंट जीन है तो डार्क पिंक। तो यहाँ पर एक डार्क पिंक वाली भी पॉसिबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर कौन क्या बताया, 3 डोमिनेंट जीन है, तो 3 डोमिनेंट जीन तो यहाँ पर मिले हमें 1 2 3। ये क्या है, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव है, राइट, तो डार्क। अगर 2 डोमिनेंट जीन है तो पिंक, ठीक है। 2 डोमिनेंट वाले देख लेते हैं कौन सा, ये देखो, एक ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, तो ये क्या होगा, पिंक वाला हो गया, है ना। अगर एक है तो लाइट पिंक। एक वाला जो है, ये देखो, ये रहा एक वाला, एक डोमिनेंट जीन है तो ये लाइट पिंक हो गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हमें पॉसिबिलिटीज मिली। ये 0 है तो वाइट, ये हो गया वाइट। अगर कोई डोमिनेंट जीन ही नहीं है, कैपिटल स्मॉल r1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r2, राइट। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है एक्सटेंडेड फॉर्म है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, राइट। देखो ये पॉसिबिलिटीज हमारी, एक रेड, 4 डार्क पिंक, ठीक है। 4 कैसे हो गए, डार्क पिंक हो गए, 4 डार्क पिंक हो गए, ये 6 पिंक हो गए, 4 लाइट पिंक हो गए और एक वाइट हो गया। ये पॉसिबिलिटीज़ हमें मिली, ये हमें पॉसिबिलिटीज़ मिली। अब इसका हम लोग वो देख लेते हैं कर्व क्या है। रेड इंटरमीडिएट, 14 इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट आ गया और एक वाइट आ गया। पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1, ठीक है। तो एक रेड आ गया है तो 14 इंटरमीडिएट, इस तरह का हमें देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज द कर्व, बेल शेप्ड कर्व हमें देखने को मिलेगा इसमें। और एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ह्यूमन हाइट का है, ह्यूमन स्किन कलर का है, ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर का है। तो देखा अभी एनसीईआरटी में क्या लिखा था कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ लिखी थी कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी होगा तो डार्क होगा, अगर स्मॉल होंगे तो वाइट होगा। क्रॉस करवाया, ठीक, क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला यहाँ पर, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये मिले हमें मुलेटोस, ब्राउन कलर के मिले, उसको क्या कहते हैं, मुलेटोस कहते हैं ना। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या बने, 8। अब इसका चेकर्स बोर्ड जो होगा वो मतलब काफ़ी 64 का होगा, तो पॉसिबल नहीं है वो बनाना, है ना, पॉसिबल नहीं है 64 का, ठीक। तो उसमें हमें ऐसे ही याद रखना है, 2, ये हो गया, 3 हेट्रोजाइगस पोजीशन है यहाँ पर, यहाँ भी 3 हेट्रोजाइगस पोजीशन है, तो 8 × 8 64। क्या हमें पॉसिबिलिटीज़ मिली, एक डार्क मिला, ठीक है, जिसमें क्या है, डोमिनेंट जीन है, 6 डोमिनेंट जीन है। 6 लाइट डार्क मिले, 5 डोमिनेंट जीन है। 15 मिले, लाइट डार्क मिले, 4 डोमिनेंट जीन है। 20 हमें मुलेटोज मिले, ठीक है, मुलेटोज जिसमें 3 डोमिनेंट जीन है। ये फिर 2 मिले तो ये आ गया, देखो ये हो गया, एक निक्रो हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 1, ये 6 और ये इस तरह का 15 20, ये बीच वाले मुलेटोज हो गए। इस तरह का कर्व हमें देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, ये क्या था, ये हमने जो समझा अभी तक, दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट।